हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि कल है 28 सितंबर और अंतिम प्रहार के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। सामाजिक अध्ययन विषय को लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस परीक्षा के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं मैराथन क्लास लेकर के हाजिर हुई हूँ। ये महा मैराथन क्लास है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो अंत तक देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। मैथ्स की वीडियोस अगर नहीं देखी है तो बिल्कुल देख लें और परीक्षा में 25 में से 25 अंक हासिल करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि सामाजिक अध्ययन जो है वो 50 नंबर का प्रश्न पत्र होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का बैक भी आता है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि एग्जैक्ट सन या एग्जैक्ट जो है लोगों के नाम जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स, सब कुछ बिल्कुल तैयार होना चाहिए अच्छे से, ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से अच्छे नंबर पाएँ सामाजिक अध्ययन विषय में और बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करने के लिए शुरू हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आप लोगों से पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके में लिखे इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिख सकते हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है। तो इसका आंसर होगा कि 1857 का स्वातंत्र्य समर लेखक विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था। 1857 का स्वातंत्र्य समर ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, सरकारी किताब का नाम है 1857 का स्वातंत्र्य समर और इसके लेखक है विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका आंसर होगा कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सम्राट सम्मिलित हुआ था। जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो इसका आंसर होगा कि चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसका आंसर होगा कि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी राष्ट्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल याद कर लीजिए, मिड डे मील योजना वर्ष 1995 में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1995 आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर रोग होता है। क्या होता है? त्वचा का कैंसर रोग होता है। नेक्स्ट है, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है। तो नदियों में जल प्रदूषण की माप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 है। नेक्स्ट है, विटीकल्चर क्या है। तो विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की एक शाखा है। इससे अंगूरों की बुआई, पोषण, देखरेख एवं फलोत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताइए। तो पहला है स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के पास सैन्य सामग्री का अभाव। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम में कुशल नेतृत्व का न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित 2 उद्योग हैं कपड़ा उद्योग और चीनी उद्योग। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर का लाल इमली वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। नेक्स्ट है व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी है। तो व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता 60 डेसिबल है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर होगा पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ एक समझौता है जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। मतलब 148 स्थान 71 के बदले 148 स्थान जो है सुरक्षित रखे गए। सबसे पहले आप लोग पूना समझौता के बारे में लिखेंगे कि यह समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को प्रकाश में आया। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ था, ठीक है, जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां अगारिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहरिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिया, जौनसारी, थारू, भोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंड आदि हैं। बिल्कुल याद कर लें, जो जनजातियां हैं कुछ याद कर लें, बिल्कुल सारे नहीं लेकिन कुछ तो याद ही कर लें। अगारिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहरिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिया, जौनसारी, थारू, भोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, ठीक है, तो राजगोंड, इन सबको आप लर्न कर लें। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के प्रमुख मुख्य सिद्धांत बताइए। तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था वो पहला है ईश्वर एक है। दूसरा है उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है पूजा का अधिकार सभी को है। चौथा है आत्मा अजर अमर है। नेक्स्ट है ईश्वर कर्मानुसार फल देता है। ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है। जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ। तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था और इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था तथा इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या तो खिलाफत आंदोलन क्या था। तो इसका आंसर होगा कि भारत में मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम मानते थे। प्रथम युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने टर्की साम्राज्य का विघटन कर डाला। इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए और अतः भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। नेक्स्ट है जेट वायुधारा किसे कहते हैं। वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है उसे जेट वायुधारा कहते हैं। नेक्स्ट है
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1920 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसका कथन है? यह कथन है पंडित बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? बम्बई से। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? सारस है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 15 जून 2005 में लागू किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ललितपुर है। नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल के दो नेताओं के नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा कि राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, के मित्रा और पृथ्वी चंद्र राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा गांव में पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई। जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस जनों ने अपने को थाने में बंद कर लिया। भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे में 22 व्यक्ति जलकर मर गए। जब गांधी जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन रोक दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन हिंसात्मक हो गया था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम आप लोग लिख सकते हैं। पहले पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि नमक कानून तोड़ने के लिए कार्यक्रम निश्चित किया गया। इसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। नमक कानून तोड़ने के लिए क्या की गांधी जी ने? दांडी यात्रा की। ये तो बिल्कुल आप लोग को याद होगा। नेक्स्ट है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम निश्चित किया। पहला, नमक कानून तोड़ने के लिए जो है दांडी यात्रा की गई। दूसरा है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम निश्चित किया गया। और तीसरा है, गांधी जी ने गाँव में ताड़ी के सभी वृक्षों को काट डालने का आदेश दिया। जो ताड़ी का वृक्ष होता है उसको काट डालने का आदेश दिया। गांव में जातीय पंचायतों से अपील की गई कि वह अपने बिरादरी वालों से मदिरा त्याग का अनुरोध करें। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था? तो जिन्ना ने गांधी जी पर यह आरोप लगाया कि गांधी जी हिंदूवादी, चूंकि जिन्ना मुसलमान थे तो उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी जी क्या है? हिंदूवादी हैं, हिंदुओं का भला चाहते हैं, मुसलमानों का भला नहीं चाहते हैं। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो हिंदू मुसलमान तनाव बढ़ा है उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार है। प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल को बहुसंख्यक मुसलमान का विश्वास प्राप्त नहीं है। गांधी जी हिंदूवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो सन 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और लाहौर में एक जुलूस निकाला। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उन पर बड़े घातक जो है लाठी प्रहार किए, जिसके कारण 7 नवंबर सन 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो पहला है मतदान का अधिकार, दूसरा है अंतरिक्ष कार्यक्रम, तीसरा है विविधता में एकता का नारा, चौथा है विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो यूनाइटेड नेशन
एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह है यूनेस्को का पूरा नाम, याद कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका कार्य क्या है? शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना जो है इसका काम है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह आते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो पहली है स्थिति, ठीक है, दूसरा है उच्चावच, तीसरा है भूपृष्ठीय हवाएं, नेक्स्ट है उपरितन वायु धाराएं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप और समुद्री तूफान तथा लहरें, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो हरिकेन, टाइफून, बिलीबिलीज, टार्नेडो और ट्विस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम बताइए। त्वचा का कैंसर तथा मोतियाबिंद। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों से होता है? बर्तन बनाने में, अलग अलग तरह की फसल करने के लिए, सीमेंट बनाने में और ईंट बनाने में। नेक्स्ट है, रिहंद-बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद-बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा रिहंद नदी रेणुका नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनोन्मूलन जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग को में योगदान देता है और हरित प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृत किया गया? तो अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की कुल लंबाई को जो है घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। उसके बाद गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। उसके बाद यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। करनाली या घाघरा नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर। गोमती नदी की लंबाई है 900 किलोमीटर। रामगंगा नदी की लंबाई है 690 किलोमीटर। राप्ती नदी की लंबाई है 600 किलोमीटर। बेतवा नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है और इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा या एवं बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बस अपने शब्दों में लिख लेंगे, कोई इसमें बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी लिखिए सटीक लिखिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं लिखिए। तो बक्सर पावर प्रोजेक्ट और ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है? तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कोयला, प्याज, दलहन और तिलहन का आयात किया जाता है। पर्यावरण की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि हर्शकोविट्ज के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावात्स्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकार्ट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता है? तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यह पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं? फ्रांसीसी और अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है,
संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा एवं राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें। याद कर लीजिएगा, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। अगला है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो वे संसाधन जो पृथ्वी पर मुक्त रूप में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल आदि प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है, बांध परियोजना का नाम भी लिखिए, तो रिहंदबाद सोनभद्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसका, तो चिपको आंदोलन का वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला है, जैव विविधता किसे कहते हैं, तो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। अगला है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए, तो जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। नेक्स्ट है, समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, समांतर माध्य को x बार से दिखाते हैं या a से भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण बताइए, तो ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव की नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश। नेक्स्ट है, रानी अवंतीबाई कौन थी, सभी प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रानी अवंतीबाई जो है रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। अगला है फ्रेंड्स, श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है मूलतः आयरलैंड की निवासी थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय जो है A.O. ह्यूम को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए, तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा। नेक्स्ट है, मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए, तो इसमें ऋतुओं के बदलाव के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में बदलाव होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात क्या था, तो 943 अनुपात 1000 था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। नेक्स्ट है, निम्न में से कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत क्या है, 68.8% है। नेक्स्ट है, किस जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम पाया जाता है, किस राज्य में, तो राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस राज्य में महिला साक्षरता सर्वाधिक पाई जाती है, केरल में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, 943 है। अगला है फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत में जन्म दर और मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है, जन्म दर 21.8 प्रति हजार और मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है, तो 73 है। स्त्रियों की साक्षरता 64.6 तथा पुरुषों की साक्षरता 90.8 है। नेक्स्ट है, जन्म दर किसे कहते हैं, तो प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स, मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेकर अपना जीवन यापन कर मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। अगला है फ्रेंड्स, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा तथा कब हुई थी, तो सन 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो 1789 में अमेरिकन कर्नल हेनरी अलकाट एवं रूसी महिला
ब्लावेट्स्की ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी तथा इसके संस्थापक केशव चंद्र जी थे। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल याद कर लीजिए। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू ने की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर अंग्रेज जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन के कार्य लिखिए। तो रामकृष्ण मिशन का जो है कार्य था, पहला था रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की सराहनीय सेवा की थी। नेक्स्ट है, इस मिशन के माध्यम से देश भर में शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक कानून था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था? इसके क्या कारण थे? तो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया। इसके मुख्यतः 2 कारण थे। ठीक है, पहला कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट का विरोध करना, दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, साइमन कमीशन क्या था? इसका विरोध क्यों हुआ? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। यह कमीशन पूरी तरह से अंग्रेजी कमीशन था। ठीक है, इसमें भारतीय सहमति नहीं थी, फलतः कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर इसके विरोध का निर्णय लिया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय जो है घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1857 की स्वाधीनता संग्राम के 4 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो पहले नेता थे तात्या टोपे, दूसरे नाना साहब, नेक्स्ट मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है मंगल पांडे कौन थे और मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को, ठीक है, मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। इसके फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सन 1857 में बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने वाला कौन था? मंगल पांडे था। नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर कौन थे? तो अंतिम मुगल सम्राट और दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट है, तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो तात्या टोपे वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थापित हुआ? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में अडयार, चेन्नई में स्थापित हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम लिखिए। इसकी रचना किसने की थी? तो आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी उग्र दल के नेता थे। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866, बिल्कुल सन याद रखेंगे, महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में हुआ था। 1905 में उन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। 1915 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? तो भारत के वर्तमान स्वरूप की परिकल्पना, उसकी आधारभूत वैचारिक संरचना, निर्माण पद्धति, दिशा निर्धारण सभी कुछ महात्मा गांधी के कारण ही संभव हुआ है। भय, संदेह एवं कमजोरियों से देश को मुक्त करके अभूतपूर्व शक्ति का संचार करके गांधी जी ने नए भारत का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। तो ये रहे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखेंगे ताकि सभी को परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।